मैं अपना आज का व्लॉग कल की अफ्तारी के बाद से, बल्कि कल की अफ्तारी के बहुत बाद से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी हो रहे हैं 12:15 और मैं कर रही हूँ दरूद पाक की तस्बीह। आज सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो अफ्तारी के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, और वो थोड़ी देर का लेटना मेरे लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इस वक्त भी मैं फ़्रेश बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले दरूद पाक की तस्बीह पढ़ लेती हूँ, और 3-4 काम मेरे पेंडिंग में थे, साथ के साथ वो भी कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जनाब लाहौर में बहुत ठंडी हवा चल रही है, धूप भी बहुत कड़ाके की निकली हुई है, बट हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। असल में मैं थोड़ी देर पहले अभी ATM गई थी। ATM के बाहर ये लंबी लाइन लगी हुई थी, और उस लाइन में खड़े होना इतना मुश्किल हो गया था, कपड़े उड़ उड़ कर यहाँ वहाँ जा रहे थे, तो बड़ी एम्बेरसमेंट फ़ील हो रही थी। खैर, इन हवाओं की वजह से ही मौसम अल्लाह का शुक्र है अभी तक खुशगवार है। साबुत धनिया और ज़ीरा निकाल दो मुझे। अच्छा, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार यखनी पुलाव। सबसे पहले चिकन लिया, उसमें डालना है साबुत गरम मसाला, 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें डाल देनी है। अच्छा देखिए, मैं अपनी अफ्तारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, तो यकीनन इससे आपको भी आइडियाज़ मिल जाते होंगे कि कल आपने अपनी अफ्तारी में क्या बनाना है। ये यखनी पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। आई नो आप सबको भी बनाने आता होगा, बट आप एक बार मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, फिर इसमें हमने डालना है नमक, साथ में हमने पानी ऐड कर देना है। आप इसमें 2 कनौर क्यूब्स ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इससे पुलाव का जायका जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। इसी स्टेज पर हम इसमें प्याज, लहसुन, अदरक भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं ऐड कर रही। ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दैट्स इट। बस कुकर को टाइट कर दें, चूल्हा ऑन कर दें। अगर किस्मत से आपके घर में गैस आ रही है तो ज़रूर ऑन कर दें, वरना फिर गैस आने का वेट करें। चलें जी, वहाँ मैंने यखनी बनने के लिए रख दी है, और साथ ही मैंने एक छोटी सी पतीली ली, इसमें मैंने पानी डाला, सौंफ डाली, साबुत धनिया डाला। इसको मैंने मिक्स किया और मैंने इसको ढक कर रख दिया, क्योंकि मुझे सौंफ और साबुत धनिया का अर्क चाहिए। कुछ लोग यखनी में ही ये चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। मैं अलग से इस तरह से बनाकर और फिर इसका अर्क मैं उसमें शामिल कर देती हूँ, क्योंकि जब फिर आप पुलाव खाने लगते हैं ना, उनमें खाते हुए फिर चावलों में सौंफ और साबुत धनिया आता है। मुझे तो बड़ा पसंद है, बट मेरे घर वालों को पसंद नहीं है जब वो मुंह में आता है। सो इसलिए मैं अलग से उसका अर्क निकाल लेती हूँ, और फिर वो मैं पुलाव में ऐड कर देती हूँ। पुलाव की रेसिपी तो मैं आपको बताऊंगी ही, बट साथ ही मैं आपको आज ज़र्दे की रेसिपी भी बताऊंगी। और मेरी जो ज़र्दे की रेसिपी है वो इंतहाई आसान रेसिपी है। 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर आपका ज़र्दा बनकर तैयार हो जाएगा। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करूंगी, बट अभी फोकस करते हैं पुलाव की रेसिपी पर। अच्छा, ज़र्दा और पुलाव एक ऐसा कॉम्बो है जो मेरे घर में हमेशा इसी तरह ही बनता है। मतलब कभी भी मेरे घर में पुलाव अलहदा नहीं बनता। अगर पुलाव बना है तो ज़र्दा बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया ऑयल, और ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई कर लिया। अब प्याज कितनी लेनी है, टमाटर कितना लेना है, ये हर औरत को पता होता है। जितने आपने चावल लिए हैं ना, उसी हिसाब से आपने अपने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की क्वांटिटी रखनी है। अच्छा, मैंने क्योंकि टमाटर के क्यूब्स बनाए हुए थे और लहसुन अदरक के भी क्यूब्स बनाए हुए थे, सो मैंने यहाँ पर वो डाल दिए हैं। प्याज को मैंने हल्का सा गोल्डन कर लिया था। आफ्टर दैट मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, लहसुन, अदरक के क्यूब्स। इतने ज़रा चीज़ों की बुनाई हो रही थी, इतने मैंने सोचा मैं दही को बोल में निकाल लेती हूँ। बस इतना ही दही काफ़ी है। दही मुझे पुलाव में भी डालना है, साथ ही मुझे दही का रायता भी बनाना है। और रायता तो जनाब फटाफट बन जाएगा, क्योंकि हरी चटनी के फ्रोज़न क्यूब्स मेरे पास रखे हुए हैं, सो वो मैं इसमें डालूंगी, वो मेल्ट हो जाएंगे और बस हमारा रायता तैयार है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही बुनाई हुई तो मैंने इसमें आई थिंक 2 चम्मच मैंने इसमें दही के डाले हैं, और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अच्छा, नमक का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने यखनी में भी नमक डाला हुआ है, उसमें कनौर क्यूब्स भी डाले हुए हैं, सही है। फिर हमने इसमें डाला है पिसा हुआ धनिया। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, और इस पुलाव में लाल मिर्च हरगिज़ भी नहीं जाएगी, सही है। ये पुलाव जो है ये काली मिर्चों में बनता है, सो काली मिर्चें आपने ज़रा ज़्यादा रखनी है।
साथ ही हमने यखनी में जो साबुत लाल मिर्चें हैं वो ऐड की हुई हैं और फिर एंड में हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। बहुत लजीज पुलाव बनता है, इसका टेस्ट ही अलग आता है। अच्छा, यहाँ पर मसाला बन हो गया था तैयार, तो इसमें हमने डाल देनी है यखनी, जिस तरह मैंने अभी आपके सामने डाली है। और इस स्टेज पर अभी इसमें चावल नहीं डालना आपने, यखनी को आपने एक उबाल देना है, आफ्टर दैट आपने इसमें चावल ऐड करना है। चावल डालने के बाद बहुत एहतियात के साथ इसकी मिक्सिंग करनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा चम्मच चलाएं तो फिर चावल टूटने का डर होता है। मिक्सिंग करने के बाद इसमें तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें डाल देनी है। हरी मिर्चों की डंडी नहीं तोड़नी, बस धोकर और इस तरह से डाल देनी है। बस अभी हम इसको ढक देंगे ताकि इस चावल भी गल जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। पानी ड्राई होने के बाद स्टेज आती है कि हम चावलों को दम पर रख दें। सो मैंने यहाँ पर तवा रख दिया है और चावल को मैंने दम पर रख दिया है। अच्छा, मैं क्योंकि ज़रदा और पुलाव में बिज़ी थी, सो मैंने अपनी हेल्पर को कह दिया था कि कटर से आलू के चिप्स काट लो। अच्छा, ये जो कटर है ना, ये वेस्ट पॉइंट का है और आप वेस्ट पॉइंट की वेबसाइट से आराम से ये बाय कर सकते हैं। कितने का है ये तो मुझे अब याद नहीं है, आप लोग वेबसाइट पर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे सारे चिप्स कट गए हैं, तो मैंने सोचा साथ के साथ मैं इन्हें वॉश कर लेती हूँ। वॉश और स्ट्रेन करने के बाद मैंने चिप्स डाले एक बोल में, साथ ही मैंने ऐड कर दिया नमक और फिर मैंने डाली लाल मिर्चें। थोड़े से ये स्पाइसी किस्म के चिप्स मैं यहाँ पर बनाऊँगी, बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया पकौड़ा मिक्स, और ये बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना क्योंकि हमें पकौड़े नहीं बनाने, हमें चिप्स बनाने हैं, फ्राइज़ बनाने हैं। मैंने इसमें बेसन सिर्फ इसलिए ऐड किया है कि एक तो अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और चिप्स बहुत कुरकुरे बनेंगे। इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना, बस बेसन डालकर इसको मिक्स कर लेना है और 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 से 6 मिनट के बाद बेसन खुद ही पानी छोड़ देता है, जो बस काफ़ी होता है इन चिप्स के लिए। तो गैस हमेशा की तरह बहुत हल्की आ रही है और अफ्तारी के टाइम तो मज़ीद हल्की हो जाती है। मतलब सोचने वाली बात है कि रोज़े चल रहे हैं और रोज़ों में भी हमें गैस नहीं मिल रही। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो खैर, यहाँ पर जी सिलेंडर हमने रख लिया है, वॉक रख ली है, ऑयल रख लिया, और अभी मैं समिया को बता रही थी पहली शिफ्ट डालकर ना, मैं बता रही थी कि किस तरह से ऑयल में ये डालने हैं। तो यहाँ पर जनाब मैंने डाल दिए हैं चिप्स। अब मैं आती हूँ जर्दे की तरफ। सबसे पहले आपने एक पतीली में पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है, सही है। और फिर लेना है आपने येलो कलर, जो जर्दे वाला होता है ना, वो वाला कलर ले लेना है। और जर्दे का कलर मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे डार्क ऑरेंज कलर के चावल जर्दे के वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो ऐड कर दिया है। बस अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और वेट करेंगे कि पानी में उबाल आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पर पानी बॉईल होना शुरू हो गया था। सो आँच मैंने थोड़ी सी हल्की कर दी थी क्योंकि पानी उबल कर बाहर आ रहा था, तो मुझे डर था मेरे हाथों पर ना गिर जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। और ज़र्दे में ना जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है चीनी का हिसाब किताब। तो आपने जिस पैमाने से अपने चावल लिए हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पर 3 कप चावलों का ज़र्दा बनाया, तो वही कप मैं चीनी के लिए इस्तेमाल करूँगी, सही है। तो जो बर्तन आप चावलों के लिए, चावलों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही बर्तन आपने चीनी की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जी चावल हमारा बॉयल हो गया था, और चावल जो है ना वो बिल्कुल नहीं आपने उबाल लेना, सही है। जैसे बिरयानी के लिए हम थोड़ी सी कसर रखते हैं ना चावल में, बिल्कुल उसी तरह से आपने कसर रखनी है। अच्छा, अब हमने ले लिया है ऑयल। ऑयल में हमने डाल दी है इलायची, 5 दाने इलायची के, 4 दाने लौंग के। वैसे ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप इसको देसी घी में बनाएं क्योंकि देसी घी का अरोमा अलग ही होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल में बनाया है। अच्छा, अब जैसे ही इलायची और लौंग कड़कड़ाने लगे तो उसमें आप 2 कप चीनी, क्योंकि मैंने 3 कप चावल लिए थे, इसी कप की पैमाइश थी, सो ये 2 कप चीनी मैंने इसमें डाल दी है। बस थोड़ा सा दूध डालना है, ऐसे समझें 2 सिप दूध डालना है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो हमने चावल बॉईल किए हुए थे वो हमने इसमें डाल देने हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद बस हमने दम पर रख देना है, ठीक है। तवा रखना है और चावलों को दम पे रख देना है। और दम लगाते वक्त पतीली की लिड पर आपने दस्तरखान या रुमाल ज़रूर लगा देना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए और हमारा जर्दे का जो चावल है ना वो खिला खिला बने।
यहाँ पर मेरी हेल्पर शामी कबाब फ्राई करी है और ये वही शामी कबाब हैं जो मैंने रोज़ों से पहले पहले बनाकर फ्रीज़ कर लिए थे। देखें ये आसानी हो जाती है अगर हम चीज़ें पहले बनाकर फ्रीज़ कर लेते हैं। और पुलाव के साथ शामी कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। बग़ैर शामी कबाब के पुलाव का कोई मज़ा नहीं है। सो शामी कबाब तो बनने ही बनने थे। वैसे सच पूछे ना तो मुझे तो सब्ज़ियों का पुलाव भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसमें गाजरें, शिमला मिर्चें, थोड़े से आलू, ये देसी स्टाइल में जो हम सब्ज़ियों का पुलाव बनाते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर मैं क्या करूँ, मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं वो पुलाव खाते, सिर्फ चिकन का पसंद है मेरे घर वालों को। सो मुझे वही बनाना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पर अब मैं तैयार कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। यहाँ पर मैंने ले लिया है दूध में मैंने डाली है थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा। स्ट्रॉबेरीज़ मैंने पहले से ही अच्छे से धोकर काट कर फ्रीज़ कर दी थी। सो इसमें भी मुझे टाइम ज़ाया नहीं करना था। सीधी सीधी फ्रीज़र से मैंने फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ निकाली और वो मैंने दूध में ऐड कर दी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ठंडा दूध नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रॉबेरीज़ जो थी वो फ्रोज़न थी। सो मुझे डर था कि बच्चों के गले ना ख़राब हो जाएं, आगे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। सो ये चीज़ें भी एक माँ को बड़ा ध्यान में रखनी पड़ती हैं। चलें जी, स्ट्रॉबेरी शेक बनकर हो गया है तैयार। और शेक का तो मैं एक मेजर टिप आपको ये दूंगी कि शेक कभी भी आप फ्रेश मिल्क में ना बनाएं। शेक जब भी बनाना है आप ऑलपर्स में बनाएं या फिर जो भी आप टेट्रा पैक मिल्क यूज़ करते हैं, क्योंकि शेक जो है वो थिक अच्छा लगता है और शेक में टेस्ट भी तभी आता है जब वो टेट्रा पैक मिल्क में बनता है। और यहाँ पर हमारा पुलाव और ज़र्दा बन के हो गया है तैयार। फ्राइज़ भी फ्राई हो गए थे, साथ ही मैंने ये कीमे वाले समोसे जो मैंने पहले ही बना कर रखे हुए थे जल्दी जल्दी वो निकाले और मैंने सोचा कि समोसों को मैं फ़्राई कर लेती हूँ। अभी मेरे पास 10 से 15 मिनट रह गए थे अफ्तारी में। सो मैंने जल्दी जल्दी समोसे फ्राई कर लिए। शामी कबाब रेडी हो गए हैं, अब मैं इनको प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ। अच्छा, आज ना मुझे अपने बचपन का एक रोज़ा बड़ा याद आ रहा था। मैं क्लास 4 में होती थी और हम लोग तब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे अपनी दादी अम्मा के घर में। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा घर था और हम लोग सारे इकट्ठे रहते थे। मेरे सारे चचा, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे 7 चचा हैं और मेरी चच्चियाँ, फिर कज़न्स। मैं कहती हूँ जितना अच्छा टाइम मैंने उस घर में गुजारा है ना, मैंने कहीं उतना अच्छा टाइम नहीं गुजारा। क्योंकि मैं वो बंदी हूँ, मुझे ना भरे घर में रहना अच्छा लगता है, मुझे ख़ानदान के साथ रहना अच्छा लगता है। तो वो जो टाइम था ना, वो मेरा बहुत बहुत बेस्ट टाइम था। खैर, तो मुझे आज बड़ा याद आ रहा था कि क्लास 4 में मैंने रोज़ा रखा। हालांकि अम्मी नहीं चाहती थी कि मैं रोज़ा रखूं, लेकिन क्योंकि सब माशाल्लाह रोज़ा रख रहे होते थे तो मुझे भी बड़ा शौक़ हुआ कि जी मैंने भी रोज़ा रखना है। खैर, मैं रोज़ा रख कर चली गई स्कूल और जब हुआ ब्रेक टाइम तो हमें ना ब्रेक टाइम में भाग भाग कर खेलने की आदत होती थी। तो बल्कि मैं आपको बता ही देती हूँ, उस वक्त तो हम लोग खेला करते थे, हम लोग यही कहा करते थे जी पकड़न पकड़ाई। पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हम यही कहते थे। तो हम ब्रेक में पकड़न पकड़ाई खेला करते थे। तो उस दिन जब पकड़न पकड़ाई खेली उसके बाद लगी इतनी टिका के प्यास और गर्मियाँ थीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने टैंकी पर जाकर ना पानी पी लिया। और हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ी टैंकी होती थी जिस पर 10 से 12 टैप्स लगी होती थी और मैंने वहाँ पर जाकर पानी पी लिया। अब मेरी फ्रेंड्स थीं, वो कहती कि तुम्हारा तो रोज़ा था और तुमने पानी पी लिया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने तो जस्ट कुल्ली की है क्योंकि मेरा मूड ड्राई हो रहा था तो मैंने जस्ट कुल्ली की है, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने रोज़ा नहीं तोड़ा। खैर, वहाँ पर ज़ाहिर है दोस्तों के सामने कुछ ना कुछ भरम तो रखना ही था। जैसे ही मैं घर वापस आई मैंने अम्मी को कहा मुझे रोटी डाल कर दें, मुझे भूख लग रही है। अम्मी कहती रोज़ा नहीं था? तो मैंने कहा नहीं मेरा रोज़ा नहीं है। तो अम्मी हंसने लग गई। अम्मी कहती इसीलिए मैंने मना किया था कि मत रखो रोज़ा, अभी आप छोटी हो, अभी आपसे नहीं रखा जाना। खैर, बचपन की यादें ऐसी होती हैं जो इंसान कभी नहीं भूल सकता। ज़र्दा हमारा बनकर तैयार हो गया है और ये जितनी भी गार्निशिंग करनी है ना, ये ज़र्दे को आपने डिश आउट करने के बाद करनी है, सही है। तो यहाँ पर अभी मैंने खोया रख दिया है और अभी मैं रख रही हूँ रसगुल्ले। रसगुल्ले यार मेरी पूरी कोशिश थी कि मुझे पिंक कलर के मिलें क्योंकि येलो के ऊपर पिंक रखा हुआ बड़ा प्यारा लगता है, बट मुझे नहीं मिले और मुझे मजबूरन वाइट कलर के ही लेने पड़े और यहाँ पर रखने पड़े। पिंक कलर के होते ना तो ज़र्दा ज़्यादा अच्छा लगता। अच्छा, यहाँ पर मैंने बादाम बारीक बारीक काट लिए थे। बादाम से मैं ज़र्दे को गार्निश कर रही हूँ। बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था और जितना दिखने में खूबसूरत लग रहा था ना, उससे कहीं ज़्यादा खाने में मज़ेदार था। काश मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को खिला सकती अपने हाथ का बनाया हुआ। कभी कभी बहुत दिल करता है कि सबको खिलाऊं, क्योंकि मुझे ना अच्छे अच्छे खाने बनाना और सबको खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो गई हैं तैयार और मैंने टेबल भी लगा दिया है। बस 5 से 6 मिनट हैं अफ्तारी में, तो बस डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, दुआएं शुआएं पढ़ते हैं और अपनी अफ्तारी करते हैं। मैंने बस इतना ही खाने के लिए लिया था जितना आपको मेरी प्लेट में नज़र आ रहा है। और अफ्तारी के बाद मुझे शिद्दत के साथ तलब होती है चाय की, और चाय मैं अपने लिए ख़ुद बनाती हूँ। यहाँ पर मेरी हेल्पर मेरे हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बना रही है, और मैंने इसको कॉफ़ी सिखा कर कॉफ़ी में एटलीस्ट मैंने इसको ट्रेन कर दिया है। अब ये कॉफ़ी बहुत अच्छी बना लेती है। तो बस जी यहाँ पर मैं अपनी चाय पी रही हूँ, और यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। खुश रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।